ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता अगर लिपट कर दरो दीवार के साथ। हुजूर का शहर है। मैं सुबह तैबा कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहा हूं। हुजूर का शहर है। मैंने कहा मुनव्वर भाई कि ये वो शहर है जिससे 18 साल नहीं 7 साल के बच्चे भी प्यार करते हैं। यही मदीना शरीफ है, यही मदीना शरीफ है। हुजूर की जालियां हैं। एक 7 साल का बच्चा खड़ा है और अकीदा बच्चे का देखें। वो 7 साल का बच्चा कहता, आका मैं तेरा मेहमान हूं, मैंने कल से कुछ नहीं खाया है, हुजूर भूख लगी है। उसने इतनी बात कही ना, तो एक साहब उनका लंगर मदीने शरीफ में चलता है, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा, बेटे आंसू पोंछ ले, तेरे खाने के लिए हुजूर ने मुझे भेज दिया। इस अकीदे से कभी वहां जाइए, फोटो खींच के फेसबुक पे डाल के ये ना बता मदीने गया है। किसे दिखा रहे हैं, किसे दिखा रहे हैं? तो हद हो गई बेगैरती की। लोग निकाह कर रहे हैं वहां बैठ करके। निकाह खुद में खराब नहीं है, लेकिन तमाशे खराब है। जहां बायजीद जैसी शख्सियत सांसों को आहिस्ता करके आती है, वहां निकाह करके दुपट्टे सर से उतार के फोटो लिए जा रहे हैं। ओ भाई, निकाह के बाद बीवी हो गई तेरी, लेकिन बेगैरती की इजाजत नहीं। कंधे पे हाथ रख के हुजूर के हरम में तू फोटो खींच रहा है, गैरत मर गई तेरी। 22 आवाज दे तो ये फ्री हो जाए। क्या तमाशा बना रखा है? अमीर है तो तू कुछ भी करेगा, पैसा है तो तू कुछ भी करेगा, तेरे लिए ये बदमाशियां माफ है। मैं तभी कहता हूं, जिस दर्द से गरीब उनके शहर जाता है, उस दर्द से अमीर उनके शहर नहीं जाता है। इसलिए कि अमीर को ये घमंड होता है मैं फिर आ जाऊंगा, लेकिन अमीर सारी बकरी बेच के जा रहा है, सारी चीजें बेच के जा रहा है, और फिर जाके सोच रहा है खुदा जाने फिर आऊं कि ना आऊं, कहीं मेरी हाजिरी ये मरदूद ना हो जाए। ये सोच के कभी गरीब की हाजिरी देखो, कभी बाबे जिब्रील पे खड़े होकर दूर से रो रहा है, हाँ, कभी उनके मजार तक जाने से डर रहा है, सलाम तक करने वहां तक नहीं जा रहा है। शर्म इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। ओ भाई, अपने अपने नजरिए से लोग जाते हैं, कुछ तमाशे बना देते हैं और कुछ नौकर बन के जाते हैं। आज तक मैं उस गरीब की दास्तान नहीं भूला। वो एक बाल काटने वाला बंदा, हुजूर की बड़ी याद आती थी, उसको तमन्ना थी हुजूर के शहर जाऊं। उसने पाई पाई इकट्ठा की, मदीने गया, और जब पलट के आया ना तो आंखें खोलता नहीं था, जब भी बैठता था आंखें बंद करके बैठा रहता था। काम छोड़ दिया अपना। लोगों ने कहा, यार तुझे हो क्या गया है? जब से मदीने से आया है ना तो आंखें नहीं खोल के रखता। उसने कहा, मत पूछ, जब ये पूछता है तो दर्द ताजा होता है। कहा, हुआ क्या है? उसने कहा, बात ये थी, मैं गरीब बंदा पूरी जिंदगी पाई पाई इकट्ठा करता रहा, मैं तड़पता रहा, कभी तो हुजूर बुलाएंगे। का किस्मत से मदीने गया ना मैं, तो मैं जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा, जालियां देख के मैं रुक ना सका, मैंने दौड़ लगाई जालियों की तरफ। का मुतव्वे ने मुझे धक्का दिया, का मैंने उसको धक्का दिया, फिर दौड़ा, मैंने जालियां पकड़ी। का मुतव्वे ने बाजू पकड़ा, उसने पीछे खींचा, मैंने यूं जाली पकड़ ली, वो पीछे खींचता रहा, मैं आगे जोर लगाता रहा। उसने कहा, यार मैं बूढ़ा ठहरा 65 साल का, वो जवान था, मगर मेरे इश्क की ताकत थी, वो खींच के छुटा ना सका। उसने इतनी जोर से हाथ पे डंडा मारा कि मैं दर्द बर्दाश्त न कर सका, बेहोश हो गया। का इधर बेहोश हुआ हूं, उधर मेरे ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। कहते इधर आंख बंद हुई बेहोशी में, हुजूर ने यूं हाथ में हाथ रखा है और हाथ पकड़ के कहते हैं, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है? हुजूर, चोट बहुत लगी है। महबूब कहते हैं, दुख न कर यार, तो यार तक आने में दर्द उठाने पड़ जाते हैं यार। है ये इश्क लेके वहां जाना चाहिए। बच्चा था 8 साल का, हुजूर भूख लगी है, सुने हुजूर के शहर का इश्क क्या है।
खुदा से दुआएं मांगा करो, लंदन के टिकट मांगे, फ्रांस के मांगे, 2.5 लाख तुमने लेटरिन बाथरूम में लगाए, किचन में लगा दिए, खुदा तौफीक दे तो 1 लाख लगा के उनका शहर देखा। ये उनके शहर की खूबसूरती है, ये उनके शहर का हुस्न है, और वो हमेशा तमाम शहरों से खूबसूरत रहा है, हमेशा रहा है वो। आज नहीं, आज लाइट हो गई है तो तभी नहीं, वो पहले से इतना खूबसूरत है। मैं अर्ज करूं, बच्चा खड़ा था, उन्होंने कहा चल यार, हुजूर ने भेज दिया है, बच्चा चला गया। खाने के लिए बैठे ना तो बच्चे से जनाब कहते हैं बेटे जल्दी खा ले, माँ इंतजार कर रही होगी, बाप ढूंढता होगा, तुझे घर नहीं जाना? उसने रो के कहा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो कहने लगे यतीम है? कहा हाँ। कहने लगे फिर चल, मैं तुझे अपने घर लेके जाऊंगा, मेरे मुल्क चल, मेरे शहर चल। उसने कहा बता बेटे किस खानदान से ताल्लुक रखता है? उसने कहा मैं ज़हरा के खानदान से ताल्लुक रखता हूँ। फिर तो वो तड़प गया, कदमों में बिछ गया, कहने लगा चल मेरे शहर, लोग पलकों पे रखेंगे, कंधों पे बैठाएंगे, चलने के लिए आलीशान गाड़ियां होंगी, मेरे मुल्क चल, आलीशान तुझे लोग जगहें देंगे। उसने जब इतना सुना ना, उसने लुकमा हाथ में तो छोड़ दिया। उसने कहा बता तेरे शहर में क्या क्या मिलेगा? उसने कहा गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लोग इज्जतें देंगे। हाथ पकड़ा, कहने लगा चल मेरे साथ चल। हुजूर की जालियों के करीब लाके बच्चे ने कहा था बता क्या तेरे शहर में मेरे मुस्तफा का रोजा भी मिलता है? उसने कहा था नहीं ये नहीं मिल सकता। फिर हाथ झटक दिया। उसने कहा तेरी इज्जतें तुझे मुबारक हो, तेरी गाड़ियां तुझे मुबारक हो, तेरी शौकतें तुझे मुबारक हो, एक वक्त का खाना देने वाले सुन और कान खोल के सुन, मैं रोटी के बगैर रह सकता हूँ लेकिन मुस्तफा के मदीने के बगैर नहीं रह सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उनके शहर की मोहब्बत है। ये इश्क क्यों हुआ किसी को, ये प्यार क्यों हुआ किसी को, जानते हो? यही शहर मदीना। एक बादशाह गुजरा है, नाम है तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोल दे तुब्बा हुमैरी। क्या नाम है? बोले तो फिर मैं बोलूं। क्या नाम है? हाँ, 1 घंटा होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी बचे मेरे। क्या नाम है? तुब्बा हुमैरी। हुजूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ फरमाए के कदमों की खाक में सर का ताज बना के बात करूं। बहुत बड़ा बादशाह, इतना बड़ा बादशाह कि इसको एक खुमार था, मुझे पूरी दुनिया मुट्ठी में लेनी है। ये मुल्क के मुल्क फतह करता जा रहा है, शहर के शहर फतह करता जा रहा है, और इसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि जिस शहर के बाहर डेरा डाल लेता था ना, उस शहर के लोग खुद कदमों में आके बैठ जाते थे। तलवारें ना निकालना, शहर तुझे दे रहे। ये चलते चलते ना इत्तेफाक से मक्का शरीफ आ गया। मक्का शरीफ आया, ये 1 दिन रुका, रात 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन कोई निकल के बाहर नहीं आया। इसने कहा ये कैसा शहर है, इसके लोग मुझसे नहीं डरते? लोगों ने कहा यहाँ एक काबा है और ये लोग उसे खुदा का घर कहते हैं। ये सिर्फ उससे डरते हैं जिसका घर है, बाकी ये किसी से नहीं डरते। इसके जहन में ख्याल आया क्यों ना मैं ये घर ही गिरा दूं। इसने ये सोचा और सर में दर्द शुरू हो गया। क्या हुआ सर में? ये हुजूर की विलादत से 800 साल पहले की कहानी। इसके सर में दर्द शुरू हुआ। जब इसके सर में दर्द शुरू हुआ, दवाइयां होने लगी, इलाज होने लगा। तबीबों ने कहा बात क्या है, क्यों दर्द कम नहीं हो रहा है? एक बड़ा सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा इसकी जमात में, इसकी फौज में आलिम था। उसने कहा बादशाह जरा सच बताना, कहीं तेरे दिल में यह ख्याल तो नहीं आया कि तू काबे को गिरा देगा? उसने कहा हाँ। कहा फिर बस कर, अब दवाइयों से इलाज नहीं होगा, ये ख्याल दिल से निकाल दे वरना कोई मौत से नहीं बचा पाएगा। उसने इतना सुना, कहा ठीक है मैं तौबा करता हूँ, मैं इस काबे के गिराने का दिल से ख्याल निकालता हूँ। जैसे उसने इतनी बात कही, सर का दर्द खत्म हो गया। दिल ने कहा यार घर इतनी अजमत वाला है, क्यों ना जाके उसका तवाफ किया जाए, क्यों ना ज़ियारत की जाए। जब ये आया काबे शरीफ पे सबसे पहले तब गिलाफ डालने वाला यही तुब्बा हुमैरी है। इसने काबे पे सबसे पहला गिलाफ डाला, फिर उसके बाद सफर आगे शुरू किया। जब सफर करते करते ये काफिला उस जमीन से गुजर रहा है जिस जमीन को तैबा कहा जाता है, जिस जमीन को मदीना कहा जाता है, उस वक्त
कोई आबादी नहीं थी, कोई घर नहीं था। इसकी जमात के उलमा ने लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए। इसने कहा क्या बात है, ठहर क्यों गए हो, आगे क्यों नहीं चलते? कहा आगे जाने को जी नहीं करता है। कहा क्यों? कई जमीन से आखिरी पैगंबर के मदीने की खुशबू आ रही है। ये जमीन बता रही है कि यहाँ पे उस पैगंबर का शहर आबाद होगा जो सारे नबियों का इमाम बन के आएगा, जो राजी हो जाएगा, जिससे खुदा उससे राजी हो जाया करेगा। इसने इतना सुना है, कहता बताओ कब आएगा? का किताबें बताती हैं आने का वक्त करीब आ गया है, सितारे बता रहे हैं कि वो आने वाला है। ये बातें 800 साल पहले चल रही है। अल्लाह अकबर। जैसे उसने इतना सुना है, उसने कहा ठहर जाओ, तब तो हम भी उसका इंतजार करेंगे। जब वो आएगा हम भी अपना हाथ उसके हाथों में देंगे। वक्त गुजरता चला गया, आखिर हाल ये हुआ इसकी बीमारी का आलम आ गया। इसने कहा कब तक इंतजार किया जाए, चलो काम करो। 350 उलमा को मुंतखब किया गया। चुन चुन के उसने अपनी जमात में 350 उलमा निकाले, उनके लिए 350 घर बनाए और एक मकान 2 मंजिला बनाया। बनाने के बाद उसमें उस शख्स को रखा जो उनमें सबसे बड़ा आलिम था और उसको बुला के कहा था सुन मैं तुझे इस मकान में रख रहा हूँ, लेकिन मालिक नहीं बना रहा हूँ, रखवाला बना रहा हूँ। ये मकान उसका है जो आखिरी पैगंबर बन के तशरीफ लाएगा। ये 2 मंजिला मकान मैंने उसके लिए बना दिया है। तारीख का बात है तो बागुलैरी ने 350 घर बनाए। सबसे पहले इश्क की बुनियाद पर जो घर बनाए गए थे वो शहर मदीना को आबाद करने के लिए बनाए गए। 350 घर बनाए। तो बागुलैरी जाते जाते खत लिखता है, लिखने के बाद उस आलिम को देता है जिसको मुस्तफा के घर का अमीन बनाया गया था, और कासुम में जा रहा हूँ, अगर तेरे दौर में मुस्तफा आ जाए तो ये मेरा खत उनके हवाले कर देना। अगर तू भी उनका दौर न पा सके तो अपने बच्चों को बतौर वसीयत दे देना। अगर उनसे भी कह देना वो पाए मुस्तफा का दौर तो ये खत उनको दे दे। अगर वो भी न पा सके तो वो अपने बच्चों को दे दे। कहता है कि ये खत मेरा हुजूर तक पहुंच जाना चाहिए। ये कह के तुबा हुमैरी चला गया। फिर वो दौर भी आया कि मक्के की वादियों में सदा गूंजी है कि अब्दुल्लाह के आंगन में नबियों का ईमान चलवगर हो गया है। आमिना के दामन को बहारे देने के लिए मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ला चुके हैं। फिर किरदार की वो हवा चली है कि 40 साल तक मक्के के दुश्मन भी सादिक अमीन कहने लग गए हैं। वो किरदार का हक अदा किया मेरे नबी ने कि दुश्मन भी आंखें बंद करके एतबार कर रहे हैं। फिर वो वक्त भी आया जब मेरे नबी ने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। लोग मुखालफत पे उतर आए हैं, सब साथ छोड़ के जा रहे थे। जब नबुव्वत के चेहरे पे उदासी आई, आंखें आंसुओं से भीग जाती हैं। ख्याल आया मैंने 40 साल उनके बीच गुजारे हैं, ये कैसे पत्थर दिल लोग है कि इस ऐलान से पहले सच्चा कह रहे थे, अब बात मानने को तैयार नहीं है। अभी नबुव्वत की आंखें भीगी है, रब ने खाली नहीं रखा। 10 साल का बच्चा आगे बढ़ता है, उंगली पकड़ के कहता कि महबूब आंसू ना बहाना, ये तुझे नहीं पहचानते ना पहचाने, ये तुझे नहीं मानते ना माने। परेशान मत होना, जगह जगह तेरा कदम जाएगा, वहां वहां तेरे साथ तेरे अली का कदम जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह। 10 साल में हजरत अली ने हाथ उठाया। मैं तो खुल के कहता हूं जो अली अली ना करे फिर वो अपना ठिकाना जहन्नम समझ ले। इसलिए कि अली अली करना ही जन्नतियों की पहचान है। लेकिन सुने, हम सीना पीट के अली अली नहीं करते जी, हम सीना खोल के अली अली करते थे। इसलिए कि हम रजा वाले लोग। मेरे इमाम ने सबक पढ़ाया है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की है। हम हुजूर के अहले बैत से भी प्यार करते हैं और हुजूर के तमाम सहाबा से भी प्यार करते हैं। यही अकीदा तो बोलो सुभान अल्लाह। जिसका हो वही बोले, मुझे कोई सुने कुल्ली नहीं चाहिए। इसलिए कि जो हुजूर के सहाबा और उनके अहले बैत का नहीं, हम उसे पैर की जूतियों की ठोकरों में रखा करते हैं। हाँ भाई, हम सहाबा वाले भी हैं, हम अहले बैत वाले भी। हमारे एक हाथ में हुजूर की औलाद का दामन है, दूसरे हाथ में मुस्तफा के सहाबा का दामन है। हाँ, फिर वो वक्त भी आया, हुजूर तबलीग का वक्त चलता रहा।
फिर हिजरत की बारी आ गई, हिजरत की बारी आ गई। अब तो बहुमेरी का ख्वाब सच्चा होने वाला है। हिजरत की बारी आ गई, हुजूर के आने की खबर मदीने पहले ही पहुंच गई। और लोगों की आशिकी देखो, लोगों की दीवानगी देखो। आते राह में मदीने शरीफ से बाहर एक मकाम पे ठहरते, हुजूर की राह तक थे, शाम तक देखते, पलट जाते थे, पलट जाते थे। लेकिन जानते हो हिजरत का रंग भी निराला था, हिजरत का रंग निराला था। कभी जाना गारे सोर देखें, उसकी 6000 फीट की ऊंचाई देखें, फिर याद कर वाह अबू बकर तेरे मुकद्दरों को सलाम कि तू महबूब को 6000 फीट पंजों के बल लेके चला था। है लाओ ना ऐसी ताकत। कभी समझने में ये राज नहीं आते। हुजूर ने, वो आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, जब बुत गिराए गए खाने काबा की छत से फतह मक्का के दिन, तो हजरत अली से हुजूर कहते अली मेरे कंधों पे चढ़ जाओ, ये जो रह गया ना इसे भी गिरा दो। हजरत अली कहते हुजूर अदब इजाजत नहीं दे रहा, मैं आपके कंधों पे चढ़ूं। हुजूर मेरे कंधों पे आप चढ़ जाएं। मेरे नबी ने कहा था अली शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं हो जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। चढ़ो मेरे कंधे पे। चढ़ाया हजरत अली को, राज हुजूर ही जाने क्यों चढ़ाया था। और चढ़ा के फिर आका मुस्कुरा के कह रहे हैं अली हाथ कहां तक पहुंचा। वाह, ये भी देखो क्या कह रहे हैं आका, अली हाथ कहां तक पहुंचा। कहते हुजूर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। कंधे पे आका ने बैठाया। अली कहां हाथ पहुंचा, कहां ना कहते, हुजूर कह देते बुत तक पहुंच गया हाथ, लेकिन क्या कह रहे हैं कहां तक पहुंच गया। तो वो कहते हैं हुजूर अर्श का पाया चाहे इजाजत दें तो पकड़ लूं। फरमाया बुत गिराओ नीचे आ जाओ। बुत को धक्का दिया, हजरत अली कंधे से नीचे कूदे और मुस्कुराने लगे। हुजूर कहते हैं क्यों मुस्कुरा रहे हो। कहा हुजूर इतनी ऊपर से नीचे गिराऊं चोट नहीं लगी है। हुजूर मुस्कुराए। अब देखे इधर हुजूर कह रहे हैं अली शेरे खुदा जरूर हो, नबुव्वत का बोझ नहीं उठा सकते। उधर 6000 फीट की चढ़ाई है। अबू बकर जवान नहीं है, बूढ़ा है, कंधे पे हुजूर बैठे, नबी ने मना नहीं किया, लेके चढ़े और पंजों के बल, पूरा पैर नहीं, पंजों के बल, इस डर से कि दुश्मन कहीं पैर के निशान देख के पीछे, पंजों के बल। हुजूर ये क्या है, शेरे खुदा के कंधे पे नहीं बैठे, बूढ़े अबू बकर के कंधे पे बैठ गए। आवाज आती नादान। अली को कंधे पे इसलिए बैठाया था ताकि जमाना जान ले अली मेरे कंधे का सवार है, कोई माई का लाल गिला नहीं सकता है। अबू बकर के कंधे पे क्यों बैठे। आज भी जालियों से आवाज आती है, जमाने को बता रहा था कि मेरी जिम्मेदारियां मेरे बाद अबू बकर के हाथ में आनी है। और फिर वो 3 दिन की हुजूर की माइयत जो सरकार ने गार में अबू बकर को बख्शी है। यहां जमजम भाई ये सब इश्क की बातें, खुदा करे ये दिल में उतर जाए। आमीन। इश्क की बात या रसूल अल्लाह 3 दिन क्यों रुके, एक रात रुक के निकल जाते। ख्याल आया एक दिन मेरे अबू बकर ने मुझसे कहा था महबूब जी चाहता है एक ऐसा भी दिन आए सिर्फ तू हो और मैं हूं, चेहरा तेरा हो आंखें मेरी हो, तू लेटा रहे मैं तुझे तकता रहूं। और लेटने का भी अंदाज देखें, गोद अबू बकर की है, सर मुस्तफा का, गोद सर बोल हैं, सर मुस्तफा का अंदर क्या हुआ बड़ी बात हो जाएगी। कुछ बताना चाहता गोद मुस्तफा, गोद अबू बकर की, सर मुस्तफा का, टिक टिकी बांधे देख रहे, गोया हुजूर कह रहे थे अबू बकर देख ले जी भर के, आज तेरी हसरत पूरी हो गई है। और 3 दिन यहां रहे। फिर जब मदीने के करीब पहुंचे, ठहरे एक जगह पर, लोग आ गए। जानते हो इसे कहते हैं रंग का चढ़ना, इसे कहते हैं किसी से इश्क करना, इसे कहते हैं किसी का हो जाना या किसी को अपना बना लेना। खाली शजरा लेके घर बैठ जाना काफी नहीं, खाली कपड़ा रंग लेना काफी नहीं, जब तक जान जान से न रंग जाए मजा नहीं आता है।
और हुजूर ने कैसा रंगा अबू बकर को। गए, दोनों बैठे, इधर अबू बकर है, उधर हुजूर है। इतना रंग चढ़ा था मेरे नबी का अबू बकर के चेहरे पे, लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, हुजूर कौन है। ये रंग चढ़ा था, ये रंग 3 दिन में लोग पूछते थे अबू बकर कौन है, हुजूर कौन है। मगर मैं रुक के कहूं, आज पीर साहब किसी को खिलाफत दे देना तो करवट में कुर्सी डालकर बैठता है, कहता मैं भी तो इनका ही खलीफा हूं, मेरी भी बराबर इज्जत करो। हार इनके गले में डालने आए ना, अपनी ऊंट की तरह आगे कर देता है, पहले इसमें डालो। पूरी जिंदगी खाना खराब रहते हैं ऐसे लोग। मेरे वालिद कहते हैं बेटे कोशिश करना कि खादिम बनो, अगर खादिम बन जाओगे खुदा मखदूम खुद ब खुद बना देगा। अगर खादिम नहीं बन सकते तो मखदूम बनने के ख्वाब ही खत्म कर लेंगे। तो ये जो चीजें आज आ गई ना, ये खा गई लोगों को। जो खड़ा हुआ है वो होकर खड़ा, ये है इश्क का मतलब, ये है इश्क का मतलब। है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अब देखे हुजूर के आने की इधर तैयारियां मदीने शरीफ में, जब तैयारियां ये खबर हो गई हुजूर आ गए, तो अमीर जो थे अमीर घर सजा लिया उन्होंने। मैं इसीलिए कहता हूं लाजिम नहीं कि चमकते घर में हुजूर आए, लाजिम नहीं कि बड़े घर में हुजूर आए। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, जोर से चरागा, चरागा या रसूल अल्लाह।